सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी में हमारी क्लास 11 का एक चैप्टर का टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है हमारा फ्रॉग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्रॉग के सिंपल जनरल कैरेक्टर को अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके अच्छी तरीके से सीख लिया था। आज से हमारे इस लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। इस लेक्चर के अंदर हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ के चलेंगे कि मॉर्फोलॉजी में हमारे क्या क्या कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉर्फोलॉजी की मीनिंग पता होनी चाहिए कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी को आप याद रख सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स को ही हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इट मीन्स आप सिंपल इसको अपने लैंग्वेज में ऐसे याद रखें, भाई हम बाहर से किसी चीज को देख रहे हैं, वो बाहर से देखने में हमें कैसा दिखाई दे रहा है। मान लो कि प्लांट्स है, उसकी पत्ती कैसी है, उसको फूल कैसे लग रहे हैं, उसके फूल का रंग कैसा है, पेड़ छोटा है पेड़ बड़ा है। मान लो आप मुझे देख रहे हो, मेरा स्किन टोन कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, मेरे हेयर कलर कैसा है, मेरी हेयर की शेप कैसे है। तो लेकिन जिन कैरेक्टर को हम बाहर से एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं, उन्हीं सभी कैरेक्टर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं किसकी, फ्रॉग की। तो फ्रॉग को जब हम बाहर से देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं सबको एक एक करके हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इनको ये लेक्चर लेने के बाद एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। होपफुली मॉर्फोलॉजी फ्रॉग की आपकी उंगलियों पे हो जाएगी। बहुत ही सिंपलीफाई करके यहाँ पे हमने एनसीईआरटी को नोट डाउन कर लिया है। बाकी देखते हैं हमारी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ये क्या एक स्टडी है। अब बात करते हैं सबसे पहले, स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस। ये लाइन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि जो फ्रॉग है ना भाई बच्चों, फ्रॉग की जो स्किन होगी, आपने कभी टच किया था, एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि अगर आपने कभी फ्रॉग को टच किया है तो आपको महसूस दिया होगा कि जो फ्रॉग की बॉडी है वो बहुत ही कैसी होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी चिप मतलब कि फिसलने वाली होती है। जब जैसे फ्रॉग पकड़ते हो बिल्कुल चिकनी चिकनी होकर फ्रॉग फिसल के बाहर निकल जाता है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रॉग की जो स्किन है, स्किन में क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो कि एक फ्लूइड को रिलीज करती है, सेक्रेट करती है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि म्यूकस ग्लैंड सेक्रेट करती है, और इसी की वजह से फ्रॉग की जो बॉडी है वो कैसी होगी, स्मूथ होगी एंड स्लिपरी होगी। ये हम अपनी जनरल कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं कि फ्रॉग का जो हैबिटेट है, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और फ्रॉग धरती पे भी रह सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉग पानी में तो रह सकता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी में रहने के बावजूद भी फ्रॉग कभी भी पानी को पीता नहीं है। नो ड्रिंक वाटर, कभी भी पानी नहीं पीता है। वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, अपनी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। अब फ्रॉग है, फ्रॉग की बॉडी को इमेजिन कीजिए। जब हम फ्रॉग की बॉडी को इमेजिन करते हैं, जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मेंढक होते हैं, मेंढक का जो ऊपरी साइड होता है, मेंढक का जो ऊपरी साइड होगा, ऊपरी साइड को हम क्या बोल देते हैं, डोर्सली। और जो उसका निचली मतलब कि हमारे उसके लिए तो निचली, हमारे लिए जैसे कि हमारी चेस्ट होगी, तो हमारा मतलब कि चेस्ट वाला रीजन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड। जो हमारी बैक साइड वाला पोर्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डोर्सल साइड। तो फ्रॉग का जो बैक साइड होता है उसको बोल दिया डोर्सल, जो उसका चेस्ट वाला रीजन होगा उसको क्या कह दिया जाएगा, वेंट्रल साइड बोल दिया जाएगा। यहाँ पे कलर की बात कर रहे हैं कि जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग अपने डोर्सल के ऊपरी साइड से किस कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होगा। और इसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको डार्क स्पॉट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको डार्क स्पॉट में, डार्क स्पॉट का मतलब गहरे गहरे धब्बे से धब्बे आपको फ्रॉग की बॉडी पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे किसकी बात करें, उसके ऊपरी साइड, जो उसको हमने क्या बोल दिया, डोर्सल साइड बोल दिया। अब उसके निचली साइड की बात कर रहे हैं, निचली साइड जिसको हमने क्या बोल दिया, वेंट्रली। तो जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी वेंट्रली साइड से कैसे होते हैं, पेल येलो कलर के होंगे। और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉग की बॉडी में नेक और टेल नहीं पाई जाती, दोनों क्या होती है, अब्सेंट होगी। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। बात करें नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल क्या बोलते हैं, जो हमारे नोज होते हैं ना, नोज के जो छेद होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सांस इनहेल करते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। तो सेम यही नोस्ट्रिल मेंढक में भी प्रेजेंट होते हैं। कितने होगी, 1 पे भाई, हमारे में तो 1 पे, एक इधर वाला एक इधर वाला।
तो हम में भी वन पेयर, सिमिलरली फ्रॉग में भी नोस्ट्रल कैसे होते हैं, वन पेयर होते हैं। बात करें टेम्पेनम, अब भाई अपने यहाँ की कान की बात करते हैं। हमारे जो कान है इसका नाम क्या होता है, एक्सटर्नल पिन्ना। इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल पिन्ना, या हम इसको एयर पिन्ना भी बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, पिन्ना है। अब ये जो पिन्ना है ये मेंढक में क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब हम सुना होगा आपने कान का पर्दा, कान के पर्दे का नाम होता है टेम्पेनम। हमारे में भी जो कान का पर्दा है उसका नाम क्या है, टेम्पेनम। अब फ्रॉग के अंदर ये जो पिन्ना है ये होती है अब्सेंट, उसमें कान के नाम पे क्या होता है, डायरेक्ट उसमें क्या पाई जाती है, पिन्ना। जो उसकी आईज है, आईज के जस्ट साइड में क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पेनम बोलते हैं। और टेम्पेनम किसको रिप्रेजेंट करता है, मेंढक के कान को। ये करेगा क्या, ये रिसीव करता है साउंड सिग्नल को, जिससे मेंढक क्या है, इजिली सुन पाता है। बात करें मेंढक की आईज की, तो मेंढक की जो आईज होती है वो कवर होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, जो प्रोटेक्ट करती है उसको, किससे, वाटर से। अब जिस टाइम पे मेंढक पानी में है, पानी में है तो उसे पानी में देखना भी पड़ेगा। मान लो हम पानी में जाएंगे तो अगर हम पानी में देख रहे हैं, हमारी आंखों में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। लेकिन मेंढक तो बहुत टाइम तक पानी में रहता है, उसकी आंखों में फिर भी पानी। रीजन भी क्योंकि जो उसके आईज है, उसकी आईज पे क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन करती क्या है, जब मेंढक पानी के अंदर होता है तो ये पानी से उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि फ्रॉग वाटर बॉडी में भी इजिली देख सके। ये काम होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का। फिर बात करें हम उसके फोरलिम हाइंड लिम्ब की। फोरलिम किसको बोलते हैं, हाथों को। हाइंड लिम्ब किसको बोलते हैं, पैरों को बोलते हैं। तो फ्रॉग के जो फोरलिम्ब है, फोरलिम्ब में कितने डिजिट्स पाई जाते हैं, 4 डिजिट्स। किसको बोलते हैं, उंगलियों को। हाइंड लिम्ब किसको बोलते हैं, पैरों को। पैरों की उंगलियों में कितनी डिजिट्स पाई जाती है, 5 डिजिट्स पाई जाती है। अब ये जो फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब है, ये फ्रॉग में करता है क्या है, ये फ्रॉग की हेल्प करता है स्विमिंग में, वॉकिंग में, लिपिंग में, ये लिपिंग है, लिपिंग में एंड ब्रोइंग में। इन सभी कामों में फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फ्रॉग की। फिर मॉर्फोलॉजी का सबसे लास्ट पोर्शन है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग होगा। फ्रॉग में मेल फ्रॉग अलग होता है, फीमेल फ्रॉग अलग होता है। यहाँ पर हम किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि एक मेंढक है वो मेल है या वो फीमेल है। तो बच्चों याद रखेंगे कि जो मेल है, मेल फ्रॉग क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मेल फ्रॉग के अंदर क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड। और जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, बरसात आ चुकी है, हर जगह आपको मेंढक की टर 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 देखने को मिलती है। तो वे जो फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वे फीमेल फ्रॉग नहीं होती, वे होते हैं मेल फ्रॉग, जिनमें क्या पाई जाती है, वोकल कॉर्ड। जैसे कि हमारे गले में बोल पा रहे हो, आप बोल पाते हैं, हम सब बोल पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ गले में क्या पाई जाती है, साउंड बॉक्स पाया जाता है। साउंड बॉक्स के अंदर, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स के अंदर क्या पाई जाती है, वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली फ्रॉग के अंदर भी क्या है, हमें वोकल कॉर्ड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फ्रॉग क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। तो ये पहचान है मेल और फीमेल। फीमेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन मेल फ्रॉग क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस। किसके लिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए मेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस करता अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी लिए, ताकि वो मैटिंग कर सके। अब जैसे कि आपको पता है बरसात के टाइम में चारों तरफ मेंढक मेंढक मेंढक, ऐसा क्यों, क्योंकि इस टाइम पे उनका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव वाला फेज आता है। इस टाइम पे भी रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हमें अपनी फीमेल को मैटिंग के लिए अट्रैक्ट करेंगे। हमें क्या करेंगे, अपने फर्टिलाइजेशन होगा, नए मेंढकों का पॉपुलेशन का क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगी। दूसरा एक फर्क तो हो गया वोकल कॉर्ड, मेंढक और मेंढकी में एक फर्क तो क्या हो गया, वोकल कॉर्ड का। दूसरा क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग की जो फोरलिम्ब है और फोरलिम्ब की जो उसकी फर्स्ट डिजिट्स होती है, उसके फर्स्ट डिजिट्स में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कोपुलेटरी पैड। कोपुलेटरी पैड वो पैड होता है जिसकी हेल्प से मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के साथ कोपुलेशन करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसको क्या बोलते हैं, कोपुलेटरी पैड। और ये किस में प्रेजेंट होता है, मेल की फोरलिम्ब की फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट होता है। यही अगर हम बात करेंगे जो कोपुलेटरी पैड है, ये फीमेल में क्या है, अब्सेंट है। तो इसकी हेल्प से भी हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेल फ्रॉग कौन सा है और फीमेल फ्रॉग कौन सा है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, उनके अलग अलग अपने कैरेक्टर है, उनमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के हमें 2
रीजन बता दी। एक मेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस करता है और दूसरा मेल फ्रॉग की फर्स्ट डिजिट्स में, फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में कोपुलेटरी पैड पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी की मॉर्फोलॉजी का पूरा निचोड़। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। बाकी अगर कहीं पर कोई आपको चीज समझ में नहीं आई है तो रिकॉर्डेड है, एक बार रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा और इस सभी डाटा को अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा ताकि आपको रिवीजन के लिए हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।